नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी ने शुक्रवार को अपने जून तिमाही के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं और सच कहता हूँ दोस्तों, काफी शानदार रिजल्ट देखे गए हैं टाइटन के। इस जून तिमाही में उसके नेट प्रॉफिट में तो 13 गुना का उछाल हुआ ही है, टोटल इनकम में भी 3 गुना का उछाल हुआ है। आइए जरा विस्तार से देख लेते हैं इसके सेगमेंट बाय सेगमेंट के रिजल्ट्स को भी। टाइटन जो है दोस्तों, घरेलू ब्रांडेड ज्वेलरी मार्केट में तनिष्क, कैरेटलेन, जोया और मिया ब्रांड्स के साथ और साथ ही साथ रिस्ट वॉचेस के सेगमेंट में टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक और जाइल्स जैसे ब्रांड्स के साथ मार्केट में एक लीडिंग लीडिंग पोजीशन पर है, एक लीडर है दोस्तों। टाटा ग्रुप की फर्म ने कहा कि उसका तिमाही का जो ये रेवेन्यू आया है वो अब तक का सेकेंड बेस्ट रिजल्ट है, जो दो कोविड अफेक्टेड पीरियड के बाद आने वाले समय में एक मजबूत फेस्टिव सीजन की जो जरूरत थी उसकी मांग से उत्साहित था दोस्तों। अगर देखें दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो टाइटन कंपनी ने शुक्रवार को जो आंकड़े घोषित किए हैं उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट जो है उसमें 13 गुना का उछाल दर्ज किया गया है और टोटल प्रॉफिट 793 करोड़ रुपए बताया गया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 61 करोड़ रुपए था। अगर इसके टोटल रेवेन्यू की बात कर ले दोस्तों, तो इस तिमाही के कुल आय जो है या टोटल रेवेन्यू जो है वो 199% बढ़कर 8,649 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 2890 करोड़ रुपए था। कंपनी ने कहा उसने वर्ष के दौरान कुल 125 स्टोर नए जोड़े हैं। जून 2022 तक कंपनी की रिटेल चेन जो है वो कैरेटलेन को अगर मिला ले तो 366 शहरों में इंडिया में 2303 स्टोर हो चुके हैं, जिनका क्षेत्रफल जो है टोटल 2.9 मिलियन स्क्वायर फुट से भी अधिक है दोस्तों। टाइटन ने उसके ज्वेलरी कारोबार के बारे में बताया कि ज्वेलरी कारोबार में एक साल पहले की तिमाही में जहां इनका टोटल इनकम जो था वो 2467 करोड़ रुपए का था, अब हो चुका है 7600 करोड़ रुपए हो गया है। अक्षय तृतीया की अच्छी बिक्री और उसी तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर स्टडेड मिक्स पर 208% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस में। अगर ज्वेलरी बिजनेस की EBITDA की बात कर ले तो ज्वेलरी बिजनेस के कारोबार ये बिजनेस ने पिछले वर्ष की समान तिमाही में जहां 207 करोड़ रुपए का EBITDA दिखाया था, अब हो चुका है EBITDA बढ़कर 1027 करोड़ रुपए दोस्तों। यहाँ पर भी लगभग 5 गुना का उछाल देखा जा रहा है। इसके साथ साथ वॉचेस और वियरेबल्स की बात कर ले तो वॉचेस एंड वियरेबल्स में अपनी सर्वश्रेष्ठ तिमाही दी है कंपनी ने और 785 करोड़ रुपए का टोटल इनकम दर्ज किया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 292 करोड़ रुपए था। अगर कंपैरिजन करें तो 169% की बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के वॉचेस एंड वियरेबल्स के कारोबार में। इसके साथ साथ अगर वॉचेस एंड वियरेबल्स का EBITDA देख ले तो पिछले साल इनको 56 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था EBITDA में, अब हो चुका है 103 करोड़ रुपए का प्रॉफिट या फिर 103 करोड़ रुपए हो चुका है इनका EBITDA, सिर्फ और सिर्फ वॉचेस एंड वियरेबल्स में। आई केयर बिजनेस की बात कर ले तो इसमें भी रेवेन्यू में देख लीजिए 67 करोड़ रुपए, जहां पर पिछले साल का सेम तिमाही का रेवेन्यू था वो हो चुका है 183 करोड़ रुपए। और ये अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 173% से ज्यादा है पिछले साल से। अगर यहीं पर EBITDA की बात कर ले तो 13 करोड़ रुपए का नुकसान दिखा रहा था पिछले साल सेम सेगमेंट सेम तिमाही में। EBITDA जो अब हो चुका है प्लस 36 करोड़ रुपए, काफी शानदार यहाँ पर भी है। और इनका जो नेक्स्ट सेक्शन है ड्रेस वियर एंड फैशन, इसका रेवेन्यू 14 करोड़ रुपए से बढ़कर 56 करोड़ रुपए हो चुका है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर 300% की वृद्धि देखी गई है, लगभग 4 गुना हो चुका है इनका रेवेन्यू ड्रेस वेयर एंड फैशन में। और अगर अदर बिजनेस की बात कर ले तो यहाँ पर उनको पिछले साल 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो नुकसान कम होकर अब सिर्फ 10 करोड़ रुपए का नुकसान रह गया है दोस्तों। कंपनी के प्रबंध निदेशक सी के वेंकट ने कहा है, वित्त वर्ष की शुरुआत हमारे लिए काफी अच्छी रही है और हमने सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में Q1 में
एक मजबूत प्रदर्शन दिया है। चुनौतीपूर्ण मैक्रो वातावरण के बावजूद शेष तिमाहियों के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और हम भारत के साथ-साथ चुने हुए अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र में अपनी निवेश योजनाओं को निष्पादित करना जारी रखने वाले हैं। ये बयान आया है कंपनी के जो प्रबंध निदेशक या फिर सीईओ है सीके वेंकट रमन का। इसके साथ-साथ अगर पास्ट परफॉर्मेंस देख ले, एक नजर डाले तो आज जो इसके शेयर की प्राइस है वो क्लोज हुई है 2433 पर। इसका 52 वीक का हाई है 2768 रुपए। इसके साथ साथ पिछले एक साल में इसने 35% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जिनमें से सिर्फ 3 महीने में 19% का रिटर्न, और तो और एक महीने का जो रिटर्न है 24%, एक वीक का रिटर्न 6% है। अगर कोरोना के बाद देखें तो इस कंपनी के शेयर में 192% का रिटर्न मिल चुका है, मतलब लगभग 3 गुना हो चुका है इसके शेयर होल्डर्स का पैसा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, टाइटन के Q1 रिजल्ट्स पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और इतने शानदार नतीजों के बाद आशा है कि सोमवार को जब शेयर बाजार खुलेगा टाइटन शेयर में काफी उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले एक साल में सिर्फ 35% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने, तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, क्योंकि तीन इसमें से जो 24% है वो पिछले एक महीने में ही आया है। तो पिछले लगभग 11 महीनों में लगभग 10 से 12% के रिटर्न पर खेल रहा था टाइटन। तो आशा है कि अगले सोमवार के बाद जब भी मार्केट खुलेगा तो ये शेयर एक नए हाई लेवल पर जाएगा और अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये हमारी उम्मीद है दोस्तों। इसी पॉजिटिव उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा टाइटन के बारे में अपनी राय बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।